Hello everyone, welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I am a regulated Canadian immigration consultant और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे वर्क परमिट होल्डर जो कि PGWP वर्क परमिट पे है वो अपना स्टे एक्सटेंड कर सकता है विद इन कैनेडा। तो हम बैकग्राउंड से लेंगे। PGWP क्या है? पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो किसी भी कैंडिडेट को मिलती है। अगर कैंडिडेट कनाडा में स्टडी करता है तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट का ऑप्शन मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट को सीरियसली नहीं लेते और जो एक्सपीरियंस है, जो रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है वो गेन नहीं कर पाते, जिस रीज़न से वो PR के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते। तो अगर मैं बात करूं ओंटारियो प्रोविंस की, सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हमारे ओंटारियो में हैं। स्टूडेंट भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि वो ओंटारियो में ही आए। तो ओंटारियो प्रोविंस में आने का सबसे जो बेनिफिट है वो ये है कि आई वुड से कि जो डीमेरिट है वो ये है कि PR की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है ओंटारियो में। कैंडिडेट अपना स्कोर जो होता है एक्सप्रेस एंट्री का या PNP के लिए अप्लाई करना चाहता है वो वहाँ पर बेसिकली एलिजिबल नहीं हो पाता किसी भी रीज़न से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यों कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो पाता PR के लिए विद इन ओंटारियो। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर कि अगर कैंडिडेट ने बैक होम में 12th कंप्लीट की है तो उसके पॉइंट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर टू पर्सन हु हैज़ डन द बैचलर्स। हमने ये भी देखा है कि जो एजेंट्स हैं इंडिया में बैठे हैं वो ये बोलते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, इवन कैंडिडेट बहुत सारे हैं जिन्होंने जेन्युइन एक्सपीरियंस गेन किया है ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ और आफ्टर देयर स्टडीज़, बट वो एक्सपीरियंस ऐड नहीं करते ड्यूरिंग देयर स्टडी परमिट। तो वो भी एक चीज़ है कि हम बैक होम का जो एक्सपीरियंस है वो हमारे करंट PR फाइल के लिए ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज देन अगेन इट्स अ मिस रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है कि अगर कैंडिडेट ने वो 2 या 3 इयर्स जितना भी उसको वर्क परमिट मिला है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया, उन्होंने टियर 0, 1, 2, 3 में अगर जॉब नहीं की तो बेसिकली वो अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं क्रिएट कर सकते। या इवन हमारा IELTS का स्कोर भी अगर कम है तो भी कैंडिडेट्स के पॉइंट्स रह जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री के लिए, या जो भी रिसेंटली ड्रॉ चल रहा है उसमें उनका ड्रॉ नहीं आ पाता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक कैंडिडेट को वर्क परमिट के बाद PR के लिए एलिजिबल नहीं करती हैं, और उसको अवॉइड करने के लिए कि हम अपना स्टे कैसे रोकें। आफ्टर PGWP हमारा ख़त्म होने वाला है तो हम अपने स्टे को कैसे एक्सटेंड करें। तो आज हम वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसमें कैंडिडेट अपने स्टे को रोक सकता है या अपने स्टे को थोड़ा सा अवॉइड कर सकता है। आई वुड से कि हमें ऑप्शंस हम देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुझे नहीं पता आपकी स्पेसिफिक सिनेरियो में आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं मोस्टली सारे ऑप्शंस डिस्कस करूंगी जिससे कि कैंडिडेट अपना जो PGWP के बाद जो उसका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट उसका ख़त्म हो रहा है उसके बाद के ऑप्शंस वो ढूंढना शुरू कर दे। तो चलिए आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जिसके अंदर कैंडिडेट को अपना पासपोर्ट की एक्सपायरी चेक करनी है। अगर कैंडिडेट एलिजिबल है 3 इयर्स के वर्क परमिट के लिए, बट ड्यू टू पासपोर्ट एक्सपायरी उसको सिर्फ 2 इयर्स या 18 मंथ्स का ही पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट इशू हुआ है, तो कैंडिडेट के पास ऑप्शन है कि वो अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराए और अपना PGWP जो रिमेनिंग मंथ्स का जो उसका बाकी है वो उसके लिए अप्लाई कर सकता है। दो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ओनली 1 टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, बट ड्यू टू पासपोर्ट एक्सपायरी अगर वीज़ा ऑफिसर ने आपको ड्यूरेशन जो है वो लिमिटेड टाइम की दी है, फॉर एग्जांपल 18 मंथ्स, 2 ईयर और अंटिल द एक्सपायरी ऑफ योर पासपोर्ट, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराएं एंड अगेन अप्लाई फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन रिमेनिंग वर्क परमिट। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है जो गवर्नमेंट ने हमें पब्लिक पॉलिसी दी है। अंटिल दिसंबर 2022 तक जिस भी कैंडिडेट के वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं वो पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग 18 मंथ्स के एक्सटेंशन के लिए एलिजिबल हैं। तो किसी भी रीज़न से अगर आप सितंबर 2021 से दिसंबर 2022 के बीच में आपका वर्क परमिट एक्सपायर हुआ है और आपने 18 मंथ्स का पोस्ट ग्रेजुएशन आपको 18 मंथ्स का एक्सटेंशन नहीं मिला है, तो आप अपना स्टेटस रीस्टोर करके इस पब्लिक पॉलिसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आप LMIA किसी भी एम्प्लॉयर से
रिक्वेस्ट करें कि वो आपको LMIA दे। सो LMIA बेस्ड वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ अगेन अ क्लोज वर्क परमिट, बट बेस्ड ऑन दैट आपका एक्सटेंशन जो स्टे है वो रुक जाएगा और आप विद इन कैनेडा क्लोज वर्क परमिट पे काम कर सकते हैं और अपने PR के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन मैं कहूँगी आपको कोई भी PNP ऑप्शंस। अगर आप किसी एम्प्लॉयर के पास लास्ट 2 ईयर से विद इन ऑन्टारियो में काम कर रहे हैं तो आप एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको PNP के लिए सपोर्ट करें। इसमें एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आप बेसिकली एनी नॉक कोड आपने 2 इयर्स ऑन्टारियो में काम किया है और एम्प्लॉयर सपोर्ट के थ्रू आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं विद इन OINP। तो आपके पास OINP का ऑप्शन है। अदरवाइज आपके पास एक्सप्रेस एंट्री लिंक्ड PNP का ऑप्शन है। सपोज फॉर एग्जांपल आप इन डिमांड ऑक्यूपेशंस में काम कर रहे हैं, स्किल ट्रेड में काम कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करें और उन पर्टिकुलर ITA के लिए वेट करें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि हम अपने वर्क परमिट को जो हमारा एक्सपायर होने वाला है उसके रहते रहते हम विजिटर के लिए अप्लाई कर दें। एज ए विजिटर आप कनाडा में स्टे कर सकते हैं, दो आप वर्क नहीं कर सकते हैं ड्यूरिंग द विजिटर स्टेटस, बट अगर आपको ये कंफर्म है, आपके CRS स्कोर अराउंड 480, 485 है और आपको पता है कि नेक्स्ट ITA में आपका टर्न आ जाएगा, बेसिकली आपका CRS स्कोर और आपको IT आ जाएगा, तो आई वुड से कि विद इन कैनेडा आप विजिटर स्टेटस पे चले जाएं और अगर आपको ITA आ जाता है इन अपकमिंग ड्रॉज तो आप ब्रिजिंग ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दें। इसके अलावा आपके पास जो ऑप्शन है वो बहुत सारे अगर आपने ओंटारियो में किसी भी प्रोविंस में एक्सपीरियंस गेन किया है तो ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस हैं जो आपको ऑप्शंस देते हैं कि आप वहाँ पर अगर जॉब ऑफर या 1 साल और वहाँ पे काम कर लेते हैं तो पर्टिकुलर प्रोविंस में आपको PNP ऑप्शंस मिल जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कैंडिडेट अगर किसी भी PR, किसी भी सिटीजन या फिर ओपन वर्क परमिट होल्डर के साथ मैरिज कर लेता है। तो अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं या आप किसी भी कैंडिडेट जहाँ पे जो सामने वाला बंदा है वो PR है, सिटीजन है या ओपन वर्क परमिट पे है, तो उसके स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे आप उनसे मैरिज करके उनके जो भी स्पॉन्सर ले सकते हैं, जिसके अंदर आप विद इन कैनेडा स्पॉन्सरशिप PR की एप्लीकेशन लगा सकते हैं प्लस ओपन वर्क परमिट की एप्लीकेशन भी लगा सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन होंगे, PR प्लस वर्क परमिट का। अगर आपका जो स्पाउस है वो बेसिकली ओपन वर्क परमिट पे है या स्टडी वर्क परमिट पे है तो उसके बेसिस पे आप अपना ओपन वर्क परमिट लगा सकते हैं आफ्टर मैरिज। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपके पास RINP और AIP ऑप्शंस हैं। इसमें यूजुअली आपको एम्प्लॉयर सपोर्ट चाहिए होता है। AIP यूजुअली 4 ऐसे प्रोविंसेस हैं जिनसे मिलकर बनती है, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम हम इसे बोलते हैं। RINP हमारा होता है जो अप्रॉक्स 11 रीजन्स को मिला के बनाती है, जिसका नाम फुल फॉर्म है रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। इन दोनों प्रोविंसेस और रीजन्स में अगर आप जॉब ऑफर अरेंज कर लेते हैं और आपको सिमिलर एक्सपीरियंस है विद इन कैनेडा, आउटसाइड कैनेडा, तो आप बेसिकली PR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आई वुड रिकमेंड या तो आप इन प्रोविंस या रीजन में मूव कर जाएं और वहाँ के एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर अरेंज कर लें। तो ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। एज ए वर्क परमिट अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है और आपको अपना स्टे रोकना है या आपको किसी भी तरीके से अप्लाई करना है। इसके अलावा लास्ट एक और ऑप्शन मैंने जो बताना भूल गई हूँ, अगर आपके पॉइंट्स कहीं पर भी आपको लगता है कि 440 पे या 430 पे स्टक हो रहे हैं और आपको ITA नहीं आ रहा है, आप एम्प्लॉयर से 50 पॉइंट्स की LMIA अरेंज कर सकते हैं। इट्स जस्ट द LMIA अरेंज करने के बाद जो जॉब ऑफर होता है, जब आप अरेंज कर लेते हैं तो आपके जो एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट्स हैं वो बूस्ट अप हो जाते हैं और आपको ITA आने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। जो भी नेक्स्ट ड्रॉ होगा उसमें आपको बेसिकली ITA आ जाएगा। जैसे ही वो ITA अगर आपको आ जाता है तो आप अगेन बेस्ड ऑन दैट ITA अपना वर्क परमिट, ब्रिजिंग वर्क परमिट अगेन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आप ओंटारियो में हैं और आपको किसी भी रीज़न से ड्रॉ में आपके स्कोर नहीं बन रहे हैं तो आप इन्हीं सारे ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के थ्रू अपना वर्क परमिट जो एक्सपायर होने वाला है उसके थ्रू कनाडा में स्टे कर सकते हैं, अपने स्टे को बढ़ा सकते हैं। एक लास्ट टिप फॉर ऑल द कैंडिडेट जो कनाडा में है जिनका CRS स्कोर 320, 340 पे है,
आप एटलीस्ट अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करके रखें, बिकॉज वी नेवर नो कब बिल C-19 जो हमारे मिनिस्टर ने लास्ट ईयर अनाउंस किया था, जिसके अकॉर्डिंग ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को ड्रॉ आएंगे इवन विद द लोअर CRS स्कोर। अगर आप उस ग्रुप में या उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में काम कर रहे हैं, आपको उस ऑक्यूपेशन का एक्सपीरियंस है, तो आपको इवन लोअर CRS स्कोर पर भी ड्रॉ ITA आ सकता है। तो बेसिकली द लास्ट टिप इज कि आप अपना प्रोफाइल ज़रूर क्रिएटेड रखें इवन विद द लोअर CRS, बिकॉज वी नेवर नो वो चेंजेस कब आ जाएं और नेक्स्ट जो भी ड्रॉ है उसमें आपका बेसिकली नाम आ जाए। अगर आपकी भी कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है और आप विद इन कैनेडा है और आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक कराना चाह रहे हैं, तो माय नंबर इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन। आप नंबर्स पे कॉल करके मेरा अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you guys. Thank you so much.